अगला प्रश्न देखते हैं कि जो अवध में क्या है इमामबाड़ा। अवध का मतलब अवध हमारा पुराना है जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ को कहा जाता था अवध। ठीक है, तो इनमें से जो इमामबाड़ा बनवाया था वो इनमें से किसने बनवाया था? तो ये बनवाया था आपके आसिफउद्दौला ने बनवाया था। किसने बनाया था? आसिफउद्दौला ने लखनऊ में जो इमामबाड़ा है उसका निर्माण करवाया था, जो कि पुराना इसका नाम क्या है? अवध है। ठीक है दोस्तों, क्या है? अवध है। तो ये आपका जो 1744 में एक अकाल राहत परियोजना के अंतर्गत इसका निर्माण कराया गया था। इसका जो गुंबद है बता दूं कि वो 50 मीटर लंबा और 15 मीटर ऊंचा है। ठीक है, और ये वर्तमान में कहाँ पर है? लखनऊ में। लखनऊ की एक बहुत ही ऐतिहासिक धरोहर है जिसे जो है हम और किस नाम से? भूल भुलैया के नाम से इमामबाड़ा को जानते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है? प्रसिद्ध संगीतकार उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित थे? तो इनमें से जो राइट आंसर है वो आपका कौन सा है? शहनाई। कौन सा है? शहनाई है। तो ये जो प्रसिद्ध संगीतकार उस्ताद बिस्मिल्लाह खान शहनाई नामक वाद्य यंत्र के जो है ये उस्ताद थे। तो ये जो है सन 2001 में इन्हें भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। तो इनका जो जन्म हुआ था वो डुमराव में, यानी डुमराव ये है कहाँ? ये बिहार में हुआ था, क्योंकि जो इनका जन्म था वो बिहार राज्य के जो है डुमराव गांव में होता है। तो जाकिर हुसैन जो है भारत के प्रसिद्ध तबला वादक हैं। ठीक है, बांसुरी वादक जो है हरिप्रसाद चौरसिया और पन्नालाल घोष हैं। और सितार वादक में जो सबसे प्रमुख है वो पंडित रविशंकर और विलायत खान है। इस प्रश्न से आपके इतने आंसर तैयार होते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की जो स्थापना की थी वो किसने की थी? इसमें थोड़ा ध्यान देना है कि सैयद, क्या लिखा है? सैयद अहमद खान लिखा है। इसका राइट आंसर तो दोस्तों यही है। क्या है? यही है, क्योंकि इनके बस कंफ्यूज करने के लिए लिख दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पे सर सैयद होना चाहिए था। क्या? सर सैयद, तो आप लोग आसानी से समझ जाते। तो यहाँ पे क्या नहीं है? सर नहीं है। सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। वो भी कब की थी? बता दो कि 1920 ईस्वी में की थी। कब की थी? 1920 ईस्वी में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। तो और ये जो मोहम्मद अली जौहर है, इन्हें मौलाना मोहम्मद अली जौहर के नाम से जाना जाता है। यह भारतीय मुस्लिम नेता थे। ठीक है, और ये एक विद्वान पत्रकार भी थे। ठीक है, और मोहम्मद इकबाल ये अविभाजित भारत के जो है प्रसिद्ध कवि, नेता और दार्शनिक थे। ठीक है, और जो सैयद अमीर अली थे इनके बारे में, ये जो है अवध राज्य का एक भारतीय न्यायविद था। तो इनका जन्म जो हुआ था वो उड़ीसा में हुआ था, जो कि कटक स्थान था। ठीक है, तो इस तरह से इसका जो राइट आंसर हो आपका कौन सा है? ए है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रागैतिहासिक काल की जो चित्रकारी वाली प्रसिद्ध पंचमुखी गुफाएं हैं वो अब किस जिले में है? ये आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका कौन सा है? सोनभद्र है। कौन सा है? सोनभद्र है। ठीक है, कौन सा है? सोनभद्र है। तो इसका थोड़ा सा हम अगर देखें तो डिटेल में क्या है, जो सोनभद्र है इसको ये आपका जो उत्तर प्रदेश में जिला है। कहाँ है? उत्तर प्रदेश का एक जिला है। ये विंध्याचल और कैमूर श्रेणियों की गुफा यानी आश्रयों में स्थित है। जो गुफाएं हैं उनके बीच में स्थित है, और इसमें लगभग 250 पर्वतें जो हैं रॉक कला पेंटिंग है। और मिर्ज़ापुर की अगर हम बात करें तो मिर्ज़ापुर की जो तेलीमान पहाड़ी की गुफा प्रसिद्ध है। चंदौली के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में जिला मुख्यालय से संबंधित 47 किलोमीटर जो दूर है वो घुरहूपुर की पहाड़ी पर एक पौराणिक गुफा है। ठीक है, तो पहाड़ी के ऊपर स्थित गुफा के भीतर मौजूद गौतम बुद्ध की जो भित्ति चित्र है इस स्थान पर किसी प्राचीन सभ्यता के, किसके? बुद्ध की। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। ये बहुत ही प्राचीन भित्ति चित्र यहाँ पर है, जो कि प्राचीन सभ्यता के होने का बहुत ही ठोस प्रमाण मिलता है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है?
निम्नलिखित में से कौन सा स्थान कांच से बनी हुई वस्तुओं और उत्पादन में अग्रणी है? तो इनमें से जो राइट आंसर वो आपका कौन सा है? फिरोज़ाबाद में जो है, क्या कहाँ पर? फिरोज़ाबाद में आपकी कांच की चीज़ें बनी हुई और यहाँ पर कांच का उत्पादन भी प्रथम स्थान पर आता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका कौन सा है? फिरोज़ाबाद। ये उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है। तो यहाँ पर कांच की चूड़ियाँ भी पूछ लिया जाता है। जो कांच की चूड़ियाँ हैं वो कहाँ पर बनती हैं? तो ये आपकी फिरोज़ाबाद में बनती हैं। और फर्रुखाबाद जो है आपका, फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश का जो है एक ज़िला है। ये गंगा नदी के बाएं तट पर स्थित एक जो है बहुत ही पुराना नगर है। ठीक है, फैजाबाद उत्तर प्रदेश के जो है सरयू नदी के तट पर बसा नगर है। यह भगवान राम, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, कुंवर नारायण एवं राम प्रकाश द्विवेदी की जन्म स्थली, ये महान पुरुषों की जन्म स्थली। यह शहर चीनी प्रसंस्करण और तिलहन की पेराई और कृषि उत्पादों का ये जो है प्रमुख व्यापारिक केंद्र है फिरोज़ाबाद। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश जो है इसकी जो प्रतिशत ग्रामीण आबादी है वो आपकी इनमें से कितनी है, ये आपको बताना है। जी हाँ दोस्तों, तो इसमें से अगर हम देखें तो इसका जो राइट आंसर है 73.73%, ये 77.73% इसकी जो है ग्रामीण आबादी है। ये आपकी कौन सी है? 2011 के अनुसार है। और बता दें कि उत्तर प्रदेश का जो सर्वाधिक जनसंख्या वाला ज़िला है वो आपका इलाहाबाद है। और अगर हम न्यूनतम जनसंख्या वाले बात करें तो आपका कौन सा है? महोबा है। कौन सा है? महोबा है। सबसे अधिक इलाहाबाद और सबसे न्यूनतम जो है वो आपकी इलाहाबाद में जनसंख्या है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा नृत्य उत्तर प्रदेश से संबंधित नहीं है? तो जो उत्तर प्रदेश में नहीं इसमें से नृत्य होता है वो आपको बताना है। तो इनमें से जो बताना है वो इसका जो राइट आंसर है वो आपका है बी, कठपुतली। ये आपका उत्तर प्रदेश का नृत्य नहीं है। कठपुतली उत्तर प्रदेश से संबंधित नहीं है, इसको ध्यान कर लीजिए। यह नृत्य जो है राजस्थान का है। कहाँ का है? राजस्थान का है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। ये आपका जो नृत्य है वो कहाँ का है? राजस्थान का है। ठीक है, और चरकुला मयूर और ये जो रासलीला हैं ये सभी कहाँ के हैं? उत्तर प्रदेश के हैं। कहाँ के हैं? उत्तर प्रदेश के हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, जो श्री रामचरित मानस है का जो सबसे लंबा कांड है कहाँ कौन सा है? जो सबसे लंबा कांड है वो इनमें से कौन सा है? तो इसमें आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका कौन सा है? ए है। कौन सा है? जो बाल कांड है वो श्री रामचरित मानस का सबसे लंबा कांड है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से ये किसके द्वारा रचित है? गोस्वामी तुलसीदास के द्वारा रचित है। ठीक है, तो इस तरह से अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा है? बीजक पुस्तक है तो इसके जो लेखक हैं वो इनमें से कौन है? जो बीजक पुस्तक है वो इनमें से किसने लिखा है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका है कबीर दास है। किसने लिखा है बीजक को? कबीर दास ने लिखा है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो एक ग्रंथ है कबीर के संकलनों में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। इसमें साखी, रमैनी और शबद नामक 3 मुख्य खंड आपको मिलेंगे। किसमें? बीजक में। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखते हैं आपका, हिंदी नाटक अंधेर नगरी के रचयिता इनमें से कौन है? जी हाँ दोस्तों, मैं चाहूँगा कि इसका आंसर तो सभी लोगों को पता होगा, फिर भी देख लीजिए इनके बारे में कि जो अंधेर नगरी है वो किसने लिखा था? तो वो लिखा था मुंशी प्रेमचंद ने लिखा था। ठीक है दोस्तों, किसने लिखा था? मुंशी प्रेमचंद ने। दोस्तों यहाँ पे जो राइट आंसर है वो आपका मुंशी प्रेमचंद नहीं है। तो ये आपका जो राइट आंसर है वो आपका है भारतेंदु हरिश्चंद्र का जो है ये सबसे ज़्यादा क्या चीज़ सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण और जो है सबसे लोकप्रिय उनका खुद का जो है ये नाटक था। ठीक है, इसके जो अंक हैं वो कितने हैं? 6 अंक हैं। कितने हैं? 6 अंकों में ये विभाजित है। ठीक है, तो इस तरह से अगर मुद्रा राक्षस ये जो है संस्कृत का ऐतिहासिक नाटक है
और जो मुंशी प्रेमचंद हैं, कौन, मुंशी प्रेमचंद के द्वारा जो नाटक लिखे हैं वो जैसे संग्राम, करबला और प्रेम की देवी, ये इनके नाटक हैं। अगला प्रश्न क्या है, कवयित्री महादेवी वर्मा का जन्म कहाँ पर हुआ था। दोस्तों यहाँ पे जो शुद्ध शब्द के लिए आ जाता है वो कवयित्री, इसके लिए पूछ दिया जाता है। तो जो सही शब्द होगा आपको शुद्ध शब्द चुनना होता है, तो इस तरह से चुनिएगा। महादेवी वर्मा का जन्म इनमें से किस जिले में हुआ था, ये आपको बताना है, ठीक है। तो इसमें जो हुआ था वो आपका हुआ था, कहाँ हुआ था, फर्रुखाबाद में हुआ था। कहाँ हुआ था, फर्रुखाबाद में हुआ था। तो इस तरह से इसका जो राइट आंसर है वो आपका कौन सा है, फर्रुखाबाद है, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश का एक शहर है। ये हिंदी के सर्वाधिक प्रतिभावान और कवित्रियों में से एक थी और ये हिंदी साहित्य में छायावादी युग की प्रमुख 4 स्तंभों में से एक मानी जाती थी। इन्हें आधुनिक मीरा भी कहा जाता था। इनकी कुछ प्रमुख कृतियाँ हैं, कौन, यामा, नीरजा, दीपशिखा, अतीत के चलचित्र इनकी क्या हैं, सबसे प्रमुख कृतियाँ हैं। अगला देखते हैं क्या है, इनमें से वायरस प्रोग्राम नहीं है। कंप्यूटर से भी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, तो इसको भी आप ध्यान से देखिएगा। इनमें से वायरस प्रोग्राम नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका है सिस्टम वायरस। कौन सा, सिस्टम वायरस आपका ये नहीं है, क्योंकि वायरस एक ऐसा प्रोग्राम है जिसे कंप्यूटर के जो कामकाज होते हैं उसमें हस्तक्षेप करने के लिए उसको गड़बड़ कर देते हैं। और अक्सर ये जो वायरस होते हैं ये इंटरनेट या किसी डिवाइस जैसे पेन ड्राइव से कंप्यूटर में प्रवेश कर जाते हैं और हमारे कंप्यूटर को हैंग करने के लिए ये गड़बड़ कर देते हैं। बेमेल का मतलब इनमें से जो सही नहीं है वो आपको बताना है। तो इसका जो मैं बता दूं कि जो गुरु नानक का जो जन्म हुआ था वो 1506 में नहीं हुआ था। कब नहीं हुआ था, 1506 में नहीं हुआ था, क्योंकि इनका जो जन्म हुआ था वो 15 अप्रैल, ठीक है, और ये 1469 में हुआ था, ठीक है। तो इनमें से जो गलत है वो आपका बी गलत है, क्योंकि 1333 में इब्न बतूता भारत आया था और जो 1290 में थे वो मार्को पोलो ने भारत का दौरा किया था। 1498 में वास्को डिगामा भी भारत में आया था, वो भी कालीकट के तट पर पहुंचा था। जमहूरी ने उनका स्वागत किया था। तो इस तरह से आज के वीडियो के हमारे ये क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। दोस्तों सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाली हमारी हर वीडियो आपको आसानी से मिल सके। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।